एक जमाने में ममता कुलकर्णी का नाम ही काफी था। बोल्डनेस की मिसाल थी वो। सलमान खान के साथ करण अर्जुन, अक्षय कुमार के साथ सबसे बड़ा खिलाड़ी, और हर दूसरी फिल्म में उनका जलवा छाया रहता था। मैगजीन के कवर पर उनका चेहरा और हर डायरेक्टर की फिल्म में उनकी डिमांड। लेकिन फिर एक दिन वो चली गई, छुप गई दुनिया की नजरों से। किसी ने कहा अंडरवर्ल्ड के टच में आ गई, किसी ने कहा संन्यास ले लिया। लेकिन असली कहानी क्या थी? क्या सच में ममता कुलकर्णी ने सब कुछ छोड़ दिया? चलिए जानते हैं उनकी कहानी, ग्लैमर से लेकर गुमनामी तक। साल था 1988। एक नई लड़की ने बॉलीवुड में कदम रखा। नाम था ममता कुलकर्णी। पहली फिल्म तिरंगा, और पहली ही फिल्म में लोगों की निगाहें उसी पर टिक गईं। न तो किसी बड़ी फिल्मी फैमिली से ताल्लुक, न कोई गॉडफादर, लेकिन उसके अंदर था आत्मविश्वास, अदा और एक अलग ही चमक। जल्द ही उन्होंने आशिक आवारा में काम किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। बस फिर क्या था, ऑफर की लाइन लग गई। एक के बाद एक हिट फिल्में। करण अर्जुन में सलमान खान के साथ, सबसे बड़ा खिलाड़ी में अक्षय कुमार के साथ, क्रांतिवीर, वक्त का बादशाह, चरणों की सौगंध, हर रोल में वो छा गई। उनका लुक, उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो बोल्डनेस 90 के दशक के दर्शकों के लिए कुछ नया था। ममता कुलकर्णी उस दौर की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में थी जो बोल्ड भी थी और ग्लैमरस भी। लेकिन उनके अंदर एक एटीट्यूड था जो उन्हें सबसे अलग बनाता था। न वो किसी से झुकती थी, न इंडस्ट्री के सिस्टम से डरती थी। 1993 में जब उन्होंने एक टॉपलेस फोटोशूट किया और वो स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पर छपा, पूरे देश में टहलका मच गया। कोई उन्हें सराह रहा था तो कोई उन्हें कोस रहा था। लेकिन एक बात सब मान गए, ममता कुलकर्णी अब एक स्टार बन चुकी थी। वो हर उस फिल्म में थी जिसमें ग्लैमर की जरूरत थी। उनकी आंखों में आग थी और अंदाज में बगावत। वो सिर्फ पर्दे पर नहीं, रियल लाइफ में भी एक रिबेल थी। उस दौर में हर बड़ा हीरो उनके साथ काम करना चाहता था, हर बड़ा डायरेक्टर उन्हें साइन करना चाहता था। कई बार तो फिल्म की स्क्रिप्ट बाद में लिखी जाती थी, ममता का नाम पहले फाइनल होता था। वो उस समय की बॉलीवुड की क्वीन बन चुकी थी। एक वक्त था जब ममता कुलकर्णी हर अखबार की सुर्खियों में हुआ करती थी। लेकिन कुछ ही सालों में वो सुर्खियां बदलने लगीं। अब नाम के साथ तारीफ नहीं, बल्कि विवाद जुड़ने लगे थे। सबसे पहला बड़ा विवाद सामने आया 1998 में, जब चाइना गेट फिल्म के दौरान उनका टकराव हो गया दिग्गज निर्देशक राजकुमार संतोषी से। कहा गया कि ममता को फिल्म से निकाल दिया गया क्योंकि वो बार बार सेट पर देर से पहुंचती थीं, डायरेक्शन में दखल देती थीं और बाकी कलाकारों से बहस करती थीं। लेकिन ममता ने पलटवार किया, खुलेआम मीडिया में इंटरव्यू दी। कहा कि उन्हें बॉलीवुड माफिया बाहर करना चाहता है, वो नहीं झुकेंगी। कहा, मैं ममता कुलकर्णी हूं, किसी की कठपुतली नहीं बनूंगी। ये विवाद इतना बढ़ गया कि चाइना गेट के प्रमोशन में से उनका नाम तक हटा दिया गया। और ये वही फिल्म थी जिससे वो अपनी वापसी की उम्मीद लगाए बैठी थी। लेकिन अब वो मौका एक ताला बन चुका था और चाबी कहीं गुम हो चुकी थी। इसके बाद इंडस्ट्री ने धीरे धीरे अपने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। जो फोन पहले ममता को ऑफर देने के लिए बजते थे, अब चुप थे। जो डायरेक्टर्स उनके साथ काम करने के लिए लाइन लगाते थे, अब मुंह मोड़ चुके थे। और ममता, उन्होंने भी इंडस्ट्री से दूरियां बनानी शुरू कर दी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, एकदम खामोशी। इसी बीच एक नया नाम जुड़ गया, विक्की गोस्वामी। एक ऐसा नाम जो अंडरवर्ल्ड और ड्रग तस्करी के केसों से जुड़ा हुआ था। अचानक खबरें आने लगीं कि ममता अब दुबई में है, विक्की गोस्वामी के साथ रह रही हैं। कोई कहता वो उनकी पत्नी बन चुकी है, कोई कहता सब अफवाह है। पर सच्चाई क्या थी, कोई नहीं जानता था। और ममता, वो हर आरोप से इनकार करती रही, कहती रही, मैं निर्दोष हूं, मैं सिर्फ भगवान की भक्त हूं। 2016 में एक और तूफान आया। ठाणे पुलिस ने एक ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई। और इस केस में ममता कुलकर्णी का नाम फिर से उछला। उन पर आरोप लगे कि वो इस इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। पुलिस ने उन्हें वांटेड घोषित किया। मीडिया में हेडलाइंस बनी, बॉलीवुड की पूर्व हीरोइन अब भगोड़ी है।
मगर ममता फिर सामने आई। एक लंबा इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने खुद को साध्वी कहा कि वो अब पूरी तरह अध्यात्म की ओर मुड़ चुकी है। न कोई फिल्म, न पैसा, न शोहरत, अब उन्हें सिर्फ भगवान में ही सुकून मिलता है। उन्होंने तो यहां तक कहा, मैं अब दुनिया की नहीं, ईश्वर की हूं। और फिर जैसे अचानक वो पर्दे पर आई थी, वैसे ही वो इस दुनिया से गायब हो गई। ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट, ना कोई लाइव इंटरव्यू, ना कोई लोकेशन कंफर्म। कोई कहता वो केन्या में है, कोई कहता अब किसी पहाड़ों के आश्रम में रहती है। पर सच्चाई क्या है, किसी को नहीं पता। और इस तरह जिसने अपने ग्लैमर से एक दौर में बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया, वो आज गुमनामी की धुंध में कहीं खो चुकी है। शायद अपने भगवान के साथ, या फिर खुद से दूर, एक ऐसी दुनिया में जहां शोहरत की कोई आवाज नहीं पहुंचती। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां या तो वो टूट जाता है या खुद को नए रूप में ढाल लेता है। ममता कुलकर्णी के साथ भी यही हुआ। जब बॉलीवुड ने उन्हें ठुकराया, जब मीडिया ने उन्हें विलेन बना दिया और जब नाम के साथ सिर्फ विवाद जुड़ने लगे, तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो सबसे अलग था। शांति का, एकांत का और आत्मा की तलाश का रास्ता। साल 2002 से 2005 के बीच ममता ने धीरे धीरे खुद को पब्लिक लाइफ से काट लिया। ना कोई फिल्म, ना कोई पार्टी, ना किसी अवार्ड शो की चकाचौंध। उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया ईश्वर को, साधना को और ध्यान को। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने कई साधुओं और गुरुओं से संपर्क साधा, अध्यात्म की गहराइयों में उतरी और अपने भीतर के उस शोर को शांत करने की कोशिश की जो बरसों से उनकी आत्मा में गूंज रहा था। उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्र पढ़े, वेद, उपनिषद, भगवद गीता को समझा और खुद को एक साध्वी की तरह जीने लगी। 2013 में ममता अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई। कुर्ता पाजामा, माथे पर तिलक और चेहरे पर वही तेज, लेकिन अब बिना घमंड के। उन्होंने कहा, मैं अब ममता नहीं, मैं अब एक साध्वी हूं। जिस दुनिया में आप मुझे ढूंढ रहे थे, मैंने वो दुनिया छोड़ दी है। उन्होंने एक किताब भी लिखी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी यात्रा को बयान किया। कैसे एक ग्लैमरस हीरोइन से वो एक ध्यान मग्न योगिनी बन गई, कैसे उन्होंने विक्की गोस्वामी से दूरी बना ली और खुद को सिर्फ भगवान की सेवा में लगा दिया। उनकी बातें लोगों को चौंकाने वाली लगीं, पर उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, ना ही कोई शिकायत। बस एक गहराई थी जो शायद किसी मंदिर की घंटियों से भी ज्यादा शांति देती थी। उन्होंने कहा, मैंने दुनिया को देखा है, पैसे की भूख देखी है, झूठी मोहब्बतें देखी हैं। अब मैं सिर्फ सच्चाई में जी रही हूं और वो सच्चाई भगवान है। आज भी ममता कुलकर्णी का कोई सोशल मीडिया नहीं है, ना ही वो किसी मीडिया चैनल पर आती है। कभी कभी कोई खबर आती है कि वो केन्या में है या भारत के किसी आश्रम में साधना कर रही है, पर असल में वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। शायद वो वहीं है जहां एक खोई आत्मा अपने अस्तित्व को फिर से खोज रही है, एकांत में, शांति में, सत्य की रोशनी में। वो जो कभी ग्लैमर की रानी थी, आज उसके बारे में कोई नहीं जानता। ना कोई इंटरव्यू, ना सोशल मीडिया, ना ही कोई सार्वजनिक उपस्थिति। सवाल यही है, अब ममता कुलकर्णी कहां है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता अब भारत में नहीं रह रही। कुछ खबरों में कहा गया कि वो केन्या में विक्की गोस्वामी के साथ थीं, लेकिन बाद में उन्होंने साफ किया कि उन्होंने विक्की से न तो शादी की और न ही अब कोई संबंध है। उन्होंने दावा किया, मैं अकेली हूं और अपने ईश्वर के साथ हूं। 2016 के बाद से ममता किसी भी टीवी चैनल पर दिखाई नहीं दी। उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को झूठा बताया और कहा कि उन्हें जानबूझकर एक साजिश के तहत बदनाम किया गया। वो अब खुद को एक योगिनी कहती हैं जो आध्यात्मिक साधना में लीन है। उन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी में लिखा, अब ना मुझे बॉलीवुड चाहिए, न प्रसिद्ध, न पैसा, मुझे सिर्फ आत्मा की शांति चाहिए और वो मुझे मिल चुकी है। उनका न कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, न फेसबुक, न ही ट्विटर। वो पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से कट चुकी है। बस कभी कभी कोई फोटो वायरल होती है जिसमें कोई कहता है, ये शायद ममता कुलकर्णी है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि वो अब हिमालय या दक्षिण भारत के किसी शांत आश्रम में ध्यान और साधना कर रही हैं। वो दिन भर पूजा पाठ, ध्यान और योग में समय बिताती हैं और किसी से मिलती जुलती नहीं है।
उनकी जिंदगी अब पूरी तरह वैराग्य में ढल चुकी है। और इस तरह जिसने बॉलीवुड की चकाचौंध में कदम रखा था, वो अब आत्मा की रोशनी में जी रही है। एक ऐसा जीवन जहां नाम नहीं सिर्फ मौन है, जहां कैमरे नहीं सिर्फ ध्यान है। ममता कुलकर्णी आज भी जिंदा है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां शायद सिर्फ वो खुद को जानती है। ममता कुलकर्णी, एक नाम जो कभी पोस्टर्स पर चमकता था, अब बस कुछ धुंधली यादों में रह गया है। एक जमाना था जब लोग उनके दीवाने थे, और आज लोग गूगल करते हैं, वेयर इज ममता कुलकर्णी नाउ। शायद वो अब भी कहीं हो, किसी मंदिर के कोने में, किसी पहाड़ी आश्रम की गुफा में, या बस खुद के साथ शांति में। एक चमकदार हीरोइन से एक विवादित चेहरा बनी, और फिर एक साध्वी, एक औरत जिसने सब कुछ देखा, प्यार, नफरत, प्रसिद्धि, गुमनामी और आखिर में खुद को। और यही है ममता की असली कहानी, एक अधूरी लेकिन गहरी कहानी जो सवाल छोड़ती है, जवाब नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही खोई हुई कहानियों को ढूंढने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस कहीं खो जाती हैं।